क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाई हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वहां पे मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। सो हम बात करते हैं व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है ए बी सी और डी। अब वो ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। सबसे पहले ये देखो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है। 4 साइड्स हैं, क्लोज्ड फिगर है, तो क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स है या नहीं है। अब कॉन्वेक्स के बारे में मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, आपको लर्न करने का तरीका भी इंट्रोडक्शन में मैं बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर जो इसको याद करने का तरीका था, कॉन्वेक्स था, जिसके कि सारे कॉर्नर्स कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं, सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं फिगर के। सो यहाँ पर क्या ये सारे डायगोनल अंदर हैं? बिल्कुल हैं भाई। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज ऑल द डायगोनल्स लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। जितने भी डायगोनल्स हैं वो सारे अंदर की तरफ को हैं। हेंस अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिंपल इतनी सी डेफिनेशन और इतना सा एक्सप्लेनेशन लिख कर आना है। बट ये सब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन का ही तो टाइप है, तो अगर मैं उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल कह रही हूँ तो यानी कि पॉलीगॉन का टाइप ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो उसको वहां पे आप क्या करो, अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उसके नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी सी इज अ राइट एंगल, ये ट्राइंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। यानी कि ये हमारा राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड यानी कि ए सी पर एक मिड पॉइंट है ओ। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। अब ये नया टर्म आया है इक्वी डिस्टेंट। ये क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए ओ, ओ सी, ओ बी ये सब एक ही डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। ब्रैकेट में इन्होंने दिया हुआ है डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन टू हेल्प यू। यानी कि ये जो डॉटेड लाइंस हमें दिख रही है डी वाली, ये क्या है? हेल्प करने के लिए है। सो अब सबसे पहले एक चीज देखो, ये जो इन्होंने हमें हेल्प करने के लिए बनाई है वो इसलिए बनाई है बिकॉज dotted lines are drawn so that AD is parallel to BC and AB is parallel to DC। साफ हमें दिख रहा है कि ये एक ही उस पर है, स्ट्रेट जा रही है, कहीं ऐसी तिरछी नहीं हो गई है, टेढ़ी नहीं हो गई है, काट नहीं रही है उसको, सीधा जा रही है, ठीक है। डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन सो दैट AD इज पैरेलल टू BC। सो देयरफॉर अगर ये पैरेलल हैं तो इक्वल भी तो होंगी ना, तो AD इज इक्वल्स टू BC, ये इज इक्वल्स टू है, एंड AB इज इक्वल्स टू DC। क्लियर हो गया इतना? हमने क्या किया कि डॉटेड लाइंस हमें दी हुई थी और उसने हमें क्या बोला है कि डॉटेड लाइंस आपको हेल्प करने के लिए, डॉटेड लाइंस इसलिए मिली थी क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि AD BC के पैरेलल है और AB किसके पैरेलल है? DC के। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखो, बिकॉज प्रॉपर्टी है ये, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and parallel, hence ABCD is a rectangle। अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। ऑल्सो इन रेक्टेंगल diagonals are equal to each other, डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। भाई सारे अगर ये डायगोनल्स, हमने किया भी था क्वेश्चन में
कि अगर ये सारे डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये सारे इक्वल होंगे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, हेंस O is equidistant from A, B and C। अच्छा, एक चीज और, यहां पर एक चीज और मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तब हम कहेंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ऑल्सो इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सो AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OD, OC इज इक्वल्स टू OD, तो यानी कि हेंस O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये था छोटा सा और बहुत ही ज्यादा इजी सा पार्ट। बच्चा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वैसे तो आपको इसके लिए प्रॉपर्टी आनी चाहिए। आप देख रहे हो ना हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लग रही है, चाहे वो थ्योरी वाली है, चाहे वो आपको प्रैक्टिकली निकाल कर देखना है, हर चीज में प्रॉपर्टी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, नोट्स बना लो और उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। So with this last question, we complete our chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. I hope आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए हैं, कोई डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाकर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेयर वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।